अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सो आज जो है ना वो हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, इनका नाम है मोहम्मद सुहेब और वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो है ना वो हमारे पास आए हैं, तो इंशाल्लाह जो है ना वो हम इनके साथ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। वैसे ही बैठे हुए थे तो बातें बड़ी डीप चली थी खिलाफत और मलूकियत के ऊपर। हमने कहा कि चलो थोड़ा सा जो है ना वो इसको रिकॉर्ड करते हैं। अपना पुराना टॉपिक ही जो है ना वो थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो है ना वो मैं आपको अपनी ऑडियंस के बारे में बता दूं। मेरी जो ऑडियंस है ना वो उसमें 96% जो है ना वो फीमेल है। अच्छा 96% फीमेल है। इसकी बैक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। हुआ नहीं, कुछ यूँ था, माशाल्लाह, ठीक है। हुआ कुछ यूँ था, पिछले पिछले गर्मियों की बात है। मैं ना ऐसे ही एक मैंने वीडियो देखी, साहिल दीन की वीडियो मैंने देखी। बात हमारी साहिल दीन के ऊपर हो रही थी। उसने जब वो वाली बात की थी कि 95% औरतें जो है ना वो जाहिल होती हैं। अच्छा अच्छा। तो वो जो आपको याद है, वहां से वो एक बूम बजा था साहिल दीन को। हाँ, समर टीवी वाला। नहीं नहीं, वो जो समर टीवी पे उसने कहा था ना, जाहिल वाला। वो एक पॉडकास्ट जो हो रही थी वो खलील रहमान खलील साहब के रहमान, साथ, वो हाँ। वो मैंने भी ये वाली बात सुनी ना, तो मैंने आपको बताया मैं उस दौर में साहिल दीन का हिला हुआ था। अच्छा। मैंने भी जो है ना वो बात कर दी यहाँ पे आके। मैंने कहा जी 95% औरतें जो है ना वो मतलब कि उनको दीन का बिल्कुल भी नहीं पता होता। मैंने जाहिल का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि मैंने कहा 95% जो औरतें होती हैं ना उनको दीन की इतनी समझ नहीं होती, बड़ी मासूम होती हैं, भोली होती हैं। उस टाइम ना वो एक इंडिया के अंदर फिल्म रिलीज हुई थी, हम दो और हमारे 12। अच्छा। वो एक एंटी इस्लामिक जो है ना वो मूवी थी कि उसके अंदर जो है ना वो दिखाया गया था कि एक मुस्लिम फैमिली है और वो ना 12 बच्चे जमती हैं जनाब। उसने जो है ना वो मियाँ बीवी ने मिल के ना, और अब वो उनको मार रहा है, पीट रहा है, बीवी पे जुल्म कर रहा है, और जो है ना वो बड़ा जुल्म तशद्दुद और जो है ना वो अजीब किस्म का जो है ना उन्होंने एक टिपिकल मुस्लिम फैमिली नहीं होती जो मतलब गोल टोपी पहनी हुई है, बीच में काली लाइन है एक, और मूंछें बिल्कुल भी नहीं है, और हाजी साहब जी करके जो बात कर रहे होते हैं, वो टिपिकल फैमिली उन्होंने दिखाई वहां पे। उस पे बात करते करते मैंने ये वाली बात की थी। मैंने कहा अब औरतों ने देखने हैं। औरतों ने कहा जी इस्लाम तो है ही ऐसा, मर्द होता ही ऐसा है, ठीक है ना, ये दीन पे क्या आ जाता है तो टेररिस्ट बन जाता है, ठीक है ना, घर पे ही जहाद शुरू कर देता है अपना बेल्ट खोल के। तो मैंने उस पर ये वाली बात की थी कि मैंने कहा जनाब इस वजह से जो है ना वो आपको इतना फहम होना चाहिए कि आपको Knowledge। पता हो। हाँ, दैट इज वाई 95% ऑफ वुमेन्स आर जाहिल, ठीक है ना। अरबी में जाहिल ऐसे कहती है किसी और चीज़ को, उर्दू में हम जो है ना उसको गाली समझते हैं। तो वहां से बड़ा बूम बजा और ना उस वीडियो के ऊपर फॉलोअर्स, जितने भी फॉलोअर्स है ना सारे उसी वीडियो से ऊपर से जो है ना वो आए। हसन, उस वीडियो के दिन बाद क्या हुआ? आपने कहा था कि सहाबा, किसी सहाबियात के दो नाम। हाँ, मैंने कहा था किसी दो सहाबियात के जो ना वो आप नाम बताए थे। ठीक घर मैंने ठीक कहा ठीक लिटमस ठीक टेस्ट ले लें। सच बात बताऊं, मैंने भी आपको उसी चीज़ से फॉलो किया है। उसी वीडियो ये का उसी वीडियो का समर यहाँ पे जो है ना वो मौजूद है आपके सामने। तो मैंने कहा भाई दो सहाबियात, लिटरली यार मैंने आप अपने स्टेटस पे लगाया था। दो सहाबियात के नाम आप पूछ लो नहीं है। अब क्यों मैंने ये वाली बात की थी, अब चूंकि मेरी बहुत मेजर ऑडियंस जो है ना वो फीमेल के ऊपर है, तो वो थोड़ी सी वहीं पे बात कर लेते। चले खैर, पहला सेशन बिल्कुल रैंडम है, हमारा कोई टॉपिक सेलेक्ट नहीं है, वैसे ही बैठे कैमरा ऑन किया, मैंने कहा चलो सोएब भाई वो बोलना शुरू करो, खुद ना खुद बात निकल आएगी। तो मैंने दो सहाबियात का मैंने इस वजह से पूछा था कि फॉर एग्जांपल आप देखें ना, मेरे और आपके रोल मॉडल हैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है मैं उनका ब्लूप्रिंट निकाल सकता हूँ, जो जो उन्होंने किया वो सब मैं कर सकता हूँ, बिकॉज मैं भी एक मर्द हूँ, वो भी जो है ना वो एक रिजाल थे, ठीक है ना। रिजाल एक सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है ना। मैं एक नाइव किस्म का कमजोर मर्द हूँ और वो रिजाल थे, हम वलद हैं और रिजाल। वो रिजाल थे। तो मैं उनको उनकी फोटो सेट निकाल सकता हूँ, कैसे उन्होंने जंगे की, दरसो तदरीस की, सहाबा में जो कुछ भी उन्होंने किया। एक फीमेल के लिए प्रॉपर मॉडल, रिपीट मेरा प्रॉपर मॉडल जो है ना वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हो सकते, ठीक है ना, क्योंकि जाहिर सी बात है बायो बिल्कुल डिफरेंट है, केमिस्ट्री डिफरेंट है। तो मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि भाई आप उनके मॉडल बन सकते लेकिन उन जैसा एक्ट नहीं कर सकते। उन जैसा आप एक्ट नहीं ना कर नहीं कर सकते। सकते, हाँ। हौसुल अज़ाब में क्या कहा है कि मैं वो एग्जैक्ट मुझे आयत नहीं याद, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स हैं उनको आई गेस कोई ऐसा स्टेटस है कि आप जो ना वो रोल मॉडल है औरतों के लिए, जी जी। कि आपकी एक गलती दो काउंट की जाएगी यार। हाँ, वो कोई ऐसी आयत है, उम्महातुल मुमिनीन है। तो आपको जो ना वो उनकी सीरत के बारे में पता होना चाहिए। यू बेटर नो कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा
जो है ना वो मतलब जाहिर सी बात है औरतों के कोई पर्सनल अफेयर्स भी होते हैं, तो जब उन पे आते थे वो क्या करती थी, इस तरह ही। नबी अलैहि सलाम पे तो नहीं आते थे ना इस तरह के दिन, जी, तो जी। वो आपके लिए वो प्रॉपर मॉडल नहीं है जो है ना, उम्महातुल मोमिनीन ही आपके लिए जो है ना वो प्रॉपर मॉडल है। आप सल्लम की हदीस से हमें नॉलेज आ सकता है, लेकिन आप सल्लम उन्हें एक्ट करके नहीं दिखा देते। आप वही ना, हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो एक्ट आपको उस तरह की कोई ना रोल बिल्कुल मॉडल लेना एग्जैक्ट मैंने ये वाली बात की थी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये तो बता देंगे कि जो है ना वो औरत को ऐसे से करना चाहिए, पड़ेगा। करके कौन दिखाएगा, वो ये आपके अहले बैत ही दिखाएंगे। जी इस तरह ही। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है ना मैंने बात की, और यकीन करो अवाम जनाब, उन्हें पता नहीं एक कमेंट बड़ा हार्श ना। किस्म का था, उसमें जो ना उन्होंने कहा था कि आपके घर में आपकी माँ बहन मुसलमान है, तो मैंने कहा जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो आप जो ना ऐसा करें किसी और की माँ बहन काफिर ना हो, तो आप दीन की जो ना वो दावत वाली लाइन में आ जाएं। वो मैंने रिप्लाई किया था उसको, सही सही। तो शायद इस तरह कोई बड़ा हार्श किस्म का था, खैर बड़े रिप्लाई है, गालियां दी मुझे लड़कियों ने डीएम में आके। डीएम में? हाँ हाँ हम्म। कमेंट में जो है ना वो, हाँ आई गेस, हाँ उन्हें कहा था तुम्हारे घर में माँ बहन तुम्हारी जो है ना वो दीन फॉलो नहीं करती तो हम क्या करें, अच्छा, ये कमेंट था। मतलब आप पे टैग लगाना शुरू टैग लाना शुरू कर दिया कि भाई तेरे घर पे जो बड़ा हो रहा है और तू आगे हमें बता रहा है। नहीं, हम जो मतलब आपने जो बात की वो आपने सारे माशरे ले से, जिसमें हमारी बहन भी आती है, हमारी कज़न, हमारी सारी फैमिली, खाला मामा चाचा, वो सारे आते हैं उसमें। तो वो हम ना असल हम देखो ना, उनकी रोल मॉडल हमने बनाई होती है एक्टर्स, हाँ वो सब पता होता है। यकीन करो सब पता होगा कि इकरा अजीज की हाँ। फेशियल रूटीन क्या है, ठीक है ना, कौन सी जो ना वो मिस यूनिवर्स बनी है कल, इस तरह ही। फीफा कह रहा हूँ, ये ऑस्कर किस औरत ने जीता हाँ, इस है, हम अवार्ड्स में कौन फर्स्ट आया था, सेकंड थर्ड, सारी लिस्ट पता होगी। आजकल ट्रेंडिंग ड्रामा किसका चाह रहा है। हाँ जी हाँ, दुरे इस तरह फिशा की। आजकल क्या कर रही है, आपके ठीक माशरे है का ना। पता है। तो जनाब ये सब पता होगा, नहीं पता होगा तो ये नहीं पता होगा कि यार हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इमाम हज़रत उनके हुसैन अलैहिस्सलाम उनके बेटे बच्चों का क्या नाम है उनकी? और जो ना वो हज़रत हसन जो ना वो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनको कैसे, शिया नहीं हूँ मैं, ये ताज़ीमन जो ना मैं वाली बात कर रहा हूँ, तो उनको उनकी कैसी तरबियत की कि यार वो दीन नहीं बेचा उन्होंने, अपना जान दे दी अपने पूरे अहलो अयाल की, कैसी उनकी जो ना वो तरबियत की होगी उन्होंने। वो ना इस तरह करेक्टर का हमने फॉलो कर सकते हैं, इस तरह ही मिसाल है। अब देखना एक्टर्स को जिन्होंने हमने रोल मॉडल बनाया, उनको हम कितना 1 साल 2 साल फॉलो करेंगे, उनका भी अपना दौर इरा खत्म हो जाएगा। और सर हाँ, एक मर्दानी बड़े मशहूर हैं, वो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, जो तमाम सेलिब्रिटीज़ को वॉच वगैरह करते हैं या उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करते हैं, उनसे बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो हम एक को बता रहे थे, उन्होंने कहा तोहा साहब हर एक्टर का इरा ना 2 साल है, 2 साल के बाद ना कोई सेलिब्रिटी बाकी बचता अगर है। उसने अपनी कोई उसमें ओवर सेलेक्ट कर ली तो फिर आगे तो चलता है, वरना उसके बाद बस आप मुझे बताओ जितने पिछले 2020-21 की बात करो ना, जितने प्रैंकस्टर थे, जितने जो ना वो कॉमेडी स्किट्स बनाते होते थे, सब आज पॉडकास्ट पे लगे हुए हैं, इस तरह ही सब आज पॉडकास्ट पे लगे, क्योंकि वो दौर खत्म हो गया, बस उन्हें कोरोना में हाइप मिली थी, उसके बाद रोस्टिंग का दौर खत्म हो गया, सब पॉडकास्ट के ऊपर शिफ्ट हो गए। हिंदी कह रहा हूँ, इंडिया के अंदर जो है ना वो थे काफ़ी ज़्यादा ऐसे वो मीम जो इस तरह बनाते होते थे, उसमें जो ना वो आशीष चंचलानी था या हर्ष बेनीवाल था और रियल शीट वाले थे, रोस्टिंग वगैरह, मीम्स वगैरह, इन चीज़ों में। सब पॉडकास्ट के ऊपर आ गए, दौर खत्म हो गया मीमबाजी वाला। तो आप जिस तरह दौर चेंज होता जाता है ना, वो सेलिब्रिटीज की भी वो हाइप मरती जाती है। इंसान कहते समथिंग न्यू, कुछ नया है, कुछ नया है, इस तरह की ना, नया से नया। अब देख लो, आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लो, जितने पहले रोस्टिंग करते थे, मीमबाजी करते थे, गेमिंग करते थे, व्लॉगिंग पे आए, व्लॉगिंग का दौर भी थोड़ा सा नीचे जाना शुरू हो गया, वो फैमिली व्लॉगिंग में शिफ्ट हो गए। इस तरह ही है। अब उसमें भी प्रैंक्स हो रहे हैं, माँ के साथ प्रैंक हो रहा है, घर में प्रैंक विद इन प्रैंक, इन्होंने तो फुल नस्ल तबाह की हुई है ना, ये जो व्लॉग वो प्रैंक विद इन प्रैंक, वो प्रैंक कर रहा है कि हम उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, वो आगे से अपने एक वीडियो बना रहा है कि वो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है और हमने उल्टा उसके ऊपर प्रैंक करना है। वो वालिदैन को भी पता होता है कि प्रैंक हो रहा है, वो भी आगे इसमें हिस्सा डाल देंगे, बस जो है ना वो अजीब किस्म की जो है ना बनी हमारे हुई है। बच्चों के व्यूज आ जाएं थोड़े इसमें। भाई मैं पिछले दिनों स्टैट्स पढ़ रहा था, बल्कि वो बता रहे थे कि जो फैमिली व्लॉगर्स है ना, जितने भी इस तरह के जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, फॉल्स कंटेंट प्रोड्यूस करने वाले जितने भी हैं, इनकी मेजर जो ऑडियंस है ना, छोटे बच्चे हैं, 5 साल से लेके 15 साल तक, अब टीनेजर्स हैं। मैंने आज तक किसी 20 साल के बच्चे को रजब भट्ट का ब्लॉग देखते हुए नहीं देखा। बहुत एक्सेप्शन होगी जो उसका एक्सेप्शन होगी तो मरे, बिल्कुल वो एक अलग चीज़ है। आपको याद होगा शादियों का सीजन चला, कैसे जो ना वो लोगों ने हवा में पैसा उन्होंने उड़ाया, और वो सब एक पता नहीं वो अजीब टिकटॉक पे भरमार बची हुई है, कहीं जो ना वो क्या नाम है उसका,
जफर जुबारी, जी जी उसकी शादी हो रही है या उसके पता नहीं किसी अहलो याल में से किसी की शादी हो रही है, तो कैसे पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। पिंडी का, हाँ ठीक है ना। ठीक। और शादी हुई 3-4 ब्लॉगर्स की, टिकटॉकर्स की, कैसे जो है ना उन्होंने पैसा बहाया। आप यकीन करो, मैं अभी आपको लेके चलूँ, अभी अभी पिछली गली के अंदर, अच्छा इस एरिया में, अभी इधर पिछली गली में हाँ। इतनी इतनी पर्चियां बच्चों ने काट के ना हवा में ऐसे ऐसे फेंक रहे थे। अच्छा उन्हें देख के ना, मतलब कि हाँ ये भी कुछ ना, पैसा तो नहीं फेंक सकता, रोल मॉडल उनका वो होगा ना। उसने अपना रोल मॉडल किसको बना, सारा दिन सारा आपने जब जो है ना वो किसी ऐसे बंदे को देखना जो पैसा पानी की तरह बहा रहा है, यकीन करो ये बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक बात है ये। मैंने उस टाइम ये वाली जो है ना वो की थी, केस स्टडी की थी मैंने, मेरे पास बल्कि वो भी पड़े होंगे, नोट्स। नहीं नहीं, मेरे पास तस्वीरें फोटो स्टेट में पड़ी हुई हैं, अच्छा मैं लगा भी दूंगा, अगर जो है ना मैं एडिटिंग में बैठा ना तो मैं लगा भी दूंगा वो तस्वीरें। मैंने देखा मेरे पास सीसीटीवी फुटेज पड़ी हुई है, मेरी गली के अंदर 2 बच्चे थे, ईवी के ऊपर थे, बैग उनके पास इतना, और उस बैग में से वो पर्चियां निकाल निकाल के ना ऐसे हवा में फेंक रहा है, फील करवा रहा है अपने आप को कि मैं अपने मेंटोर से जितना जुड़ता हूँ। अब यकीन करो बात बड़ी खतरनाक है, मैं वो आपको बताऊं, सारा दिन उसने देखा कि यार एक बंदा पैसे को कैसे जाया कर रहा है। अब उस बच्चे के पास पैसा तो नहीं है, वो उस अपनी माइंड की केमिकल को सेटिस्फाई करने के लिए वो क्या करता है, वो अपना रजिस्टर फाड़ता है, जैसे उसने कोई मटेरियल तो लेना ही है, पर्ची बनाता है और पर्चियां फेंक के वो अपने मेंटोर से रिलेट कर रहा है। इस तरह ही, हाँ। सालेदीन साहब की बात है, वो कह रहे थे कि ये जो आप मेंटोरशिप का केमिकल होता है ना आपके माइंड के अंदर, आप जिसको भी मेंटोर बना लेते हो ना, आप जितना उसके करीब जाते जाते हो ना, आप जो है ना वो उतनी ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, उतना ही आपको तस्कीन महसूस होती रहती है। आप किसी ऐसे बंदे को फॉलो करते हो जो बहुत बुरा गालियां देता है, आप जितनी गालियां दोगे आपका माइंड में जा रहा होगा कि यार मैं अपने मेंटोर से रिलेट कर पा रहा हूँ, तो गालियां दो रज के। ये लोग क्या देखते हैं, सारा दिन पैसा घुमाया जा रहा है, अपनी जो है ना वो बीवियां दिखाई जा रही हैं, अपनी बहनें दिखाई जा रही हैं, अपनी बेटियां दिखाई जा रही हैं, और सारा सोशियोलॉजी का जितना भी वो कंटेंट है सारा वो सब दिखाया जा रहा है। अब ये इसमें से एक चीज़ ये थी, वो दिखाते वो अपनी बीवियां भी हैं, वो अपना घर भी दिखाते हैं, उन्होंने पैसा भी फेंका, बच्चा जो कर सकता था बच्चे ने वो किया, उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की उनके मुकाम तक पहुंच। अब बच्चे के पास कोई इतना अच्छा कैमरा नहीं होगा या उसे घर वाले नहीं अलाउ करते होंगे कि आप जो है ना वो हमारी वीडियो बना के जो है ना वो आप यूट्यूब पे अपलोड करो, जो वो कर सकता था वो उसने किया। पैसा फेंक सकता था, असल नहीं फेंक सकता था, नकली फेंक सकता था, किसी हद तक वो अपने मेंटोर को जो है ना वो उसके रास्ते पे चल सकता था, वो चला, चल के उसको सेटिस्फेक्शन मिल गई। आप मुझे बताओ कल को जब इसकी शादी होगी, अगर ये इसी रास्ते पे रहा, इल्ला मा रहिम रब्बी, सिवाय इसके इस पे अल्लाह रहम कर दे, उसको हिदायत दे दे, उसको समझ आ जाए, सोचो जो बंदा इसी नीश के ऊपर रहेगा, कल को जब उसकी फैमिली होगी, मेंटोर तो उसका वही है, तो सारी जिंदगी ये काम करके उसने रेवो डाले ले लिए और जो है ना वो हैवी बाइक्स निकलवा ली, क्या करेगा वो भी कैमरा उठाएगा और कहेगा जी जी गाइस ये है मेरी मामा, और जो है ना वो आज देखते हैं कि वो क्या पका रही है। अपने आगे प्रोफेशन वही चूज करना है ना, जिस तरह के उसका नीचे से मेंटालिटी बनी है। अब आप ये सोचो कि उसने तो अपना रोल मॉडल बना लिया था किसी ऐसे फॉल्स व्लॉगर को, और जितना वो उसके करीब जाता जा रहा था उसको तस्कीन होती महसूस हो रही थी। सोचो अगर हमने अपना रोल मॉडल ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया हो, यकीन करो जितनी परेशानियां आती जाएंगी ना हम उतना तस्कीन महसूस करेंगे। हमारे बात आप लिख लो, सही ना, उनकी एक एक सीरत को जब फॉलो करते हैं, सुन्नत को फॉलो करेंगे, खुशी महसूस होगी। सर जब आपका रोल मॉडल ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो और आपको मोहल्ले में जो है ना वो लान तान सुनने को मिल रही हो, आप बुराई को रोकने जाओ और आपको क्या चल निकल यहाँ से पागल सा आप आ गए यहाँ पे, आपको याद आएगा कि यार मेरे नबी को भी मुशरिकीन कहते होते थे साहिरुन औ मजनून, मजनून। ये जो है ना वो मतलब अल्लाह माफ करे, ये हिल गए, अल्लाह माफ करे, नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है ना। बस वही ना कि उनके जो सेंस से बारातर बात थी। आप जितना अपने मेंटोर से रिलेट करते जाओगे ना, आपका सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, ट्रैंक्विलिटी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर आप रोल मॉडल ही अपना बुरा चूज कर लिया ना आपने, तो वो जितने गंद में वो होगा ना, हद मुमकिन आप कोशिश करोगे यार मैं भी उतने गंद के अंदर पहुंच जाऊं, ठीक है ना। आप देखो ब्रेन को नहीं पता, ब्रेन नहीं जानता आपने अच्छा मेंटोर बनाया है, आपने बुरा मेंटोर बनाया। ब्रेन को ये पता है इसका XYZ मेंटोर है, मैंने उस तक पहुंचना है किसी तरीके से। अब आप नबी अलैहिस्सलाम को बना लो, मैं एक ही लाइन में जुमला, एक ही जुमले में 2 नाम नहीं बोलना चाहता,
आप नबी अलैहिस्सलाम को बना लो या आप किसी भी नीचे टट्टू को जो है ना वो उठा के आप अपना मेंटोर बना लो। आपका माइंड जब तक आप उसको मतलब उसके रास्ते पे चल नहीं ना सकोगे, आप चल नहीं पाओगे, आपका माइंड जो है ना वो आप एक अनईजीनेस की सिचुएशन के अंदर रहेगा कि यार मैं अपने मेंटोर को जो है ना वो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा, मैं उसके लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए था। लोग, मैं अक्सर बात हैरान होता हूँ कि यार सहाबा, सुभान अल्लाह यार, सहाबा मतलब उन्होंने क्या कुछ नहीं यार लुटा दिया अपना जो ना वो दीन इस्लाम के लिए। क्यों? उनके सामने एक फाइन एग्जांपल थी, वो अपना मेंटोर मान चुके थे नबी अलैहिस्सलाम को। आप सिर्फ एक्शन करके उन्हें दिखा रहे थे, उन्हें पता है कि ये इसने फॉलो करेंगे तो कोई एक्शन रिजल्ट है। सहाबा के मेंटोर ही जो है ना वो अबू बकर सिद्दीक थे, उमर बिन खत्ताब थे, और अली जैसे जो है ना वो शेर थे। तो वो जब वो देखते थे कि यार जंग में इसने यार 4 काफिर मार दिए यार मैंने नहीं मारे यार अभी तक, वो लड़ रहा है और मार रहा है। और आपके सामने एग्जांपल था, बताने की जरूरत नहीं है कि सहाबा ने जो है ना वो हज़रत खुबाब बिन अल-अरद यार सुभान अल्लाह कैसे जो है ना वो उनको मतलब वो ना जब आप सब बता रहे थे ना कि मेरी कमर पे इस तरह आ गया निशान, लेकिन मैं इस चीज़ को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आप सल्लम ने ये कहा ना कि अभी आपसे पहले जो कौमें आई थी उन्होंने इससे ज़्यादा मुसीबत झेली थी। क्यों? साइकोलॉजी की हदीस है ये, ये साइकोलॉजी की हदीस है। वो ने साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं। बताया उन्होंने कि तुमसे पहले ये होता रहा है, तुम्हारे मेंटोर वो हैं, ताकि तुम उनको रिलेट करो और तुम्हें जो है ना वो एक यार ब्रेन ऐसे काम करता है। सुभान अल्लाह यार हसन, वो ना किसी भी चीज़ का ना कोई एंड रिजल्ट नहीं है इस दुनिया में। मतलब दीन के मामले में लेते जाए ना, हम कह सकते हैं बस मैंने अपने टेस्ट पूरे कर लिए तो बस मेरा अब यहाँ रिजल्ट खत्म हो गया कि बस मेरा टेस्ट इतना ही था। देखिए ना उन्होंने भी सहाबा ने कितनी तकलीफें मरते दम तक ये कहते रहे कि यार चलो कहीं ना कहीं हम जन्नत में आप पहुँच जाएँ, लेकिन हमने बस अपना एक चीज़ को जब हम कुछ सेटिस्फेक्शन आ जाती कि बस हम अब जन्नती हो गए हैं, आगे हमारा कोई टेस्ट नहीं है। तो अब वही ना इंसान, अल्लाह ताला ने कहा ना इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौम हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, लामे तारीफ आई है, ला नफी जिन्स आया ना, ला नफी जिन्स आया कि बिल्कुल ही नहीं, अल्लाह ताला ने उस कौम की मदद करनी ही नहीं है जब तक वो अपनी हालत खुद ना बदले। टोटल डिनाई कर दिया अल्लाह ने। वो हसन अब देखना जब इस तरह के मेंटोर होंगे किसी बंदे के, तो अब जब तक वो अपने दिल में इस तरह की वो पॉइंट एक ज़िंदगी में ऐसा वक्त नहीं लाएगा कि यार वो कहेगा यार नहीं यार ये दुनिया से हट के ये चीज़ भी है, दीन इसी तरफ भी आओ, तब तक ना अल्लाह की मदद नहीं आएगी। तो एक इस तरह का इंसिडेंट इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर आना चाहिए कि इंसान अपने आप को ज़रा सोचे, कभी तन्हाई में बैठ के सोचे कि यार मैं किधर जा रहा हूँ, दुनिया किधर जा रही है और मैं किधर जा रहा हूँ। तो अब ज़ाहिर सी बात, इन्होंने हर इंसान ने मर जाना है, जो आपने मेंटोर अपना सेलेक्ट किया हो इस दुनिया में उसने तो ख़त्म हो जाना है। तो रही बात आपने फिर कोई ना कहीं एक कोई रूट में घुस जाना है, कोई एक नया ढूंढने। अब आप सल्लम जब जिसने अपना मेंटोर सेलेक्ट किया होगा उनकी ज़िंदगी हमारे सामने बिल्कुल छाया हुई है, सहाबियात की छाया हुई है, जितनी भी उम्मत। आपने कभी ये गौर नहीं किया सहाबियों के बारे में, मुज़क्कर की बात कर रहा हूँ, सहाबियों के बारे में जो ना हमें काफ़ी लिटरेचर मिल जाता है, सहाबियात के बारे में नहीं मिलता है, लेकिन हमें भी ढूंढने की कोशिश नहीं की सर, वैसे प्रोमिनेंट तो नहीं ना। अब आप क्या समझते हैं, क्या ये बाय चांस है या कोई सोची समझी साजिश है इसके पीछे? नहीं असल, अब देखना मैं जितनी सहाबियात को जानता हूँ ना उम्महातुल मोमिनीन के अलावा, उनका लिटरेचर अगर मैं ढूंढना चाहे मुझे मिल गया, मैंने बाकी मुझे पता ही नहीं है। लेकिन ऐसे प्रोमिनेंट नहीं है। हाँ उतना अथॉरिटी, क्योंकि उनका एक्शन ऑफ ईरा था ना वो कम था। अच्छा, एक्शन ऑफ ईरा कम है। आई गेस मैं साहिल अजीम साहब की बात सुन रहा था, वो कहते थे कि जानबूझ के किया गया कि मतलब उनको छुपाया गया सहाबियात की सीरत को। हाँ हमारे पाकिस्तान में इसको जानबूझ के छुपाया गया है ताकि जो है ना वो उनको रोल मॉडल ही ना मिले। आपका ब्रेन जो है ना वो रोल मॉडल के बगैर रह ही नहीं सकता। हज़रत आयशा को आपको 1-2 बुक मिल जाएगी, वही ना। हालांकि आयशा ने हजारों हदीसें की जो है ना वो रावी हैं, 32,000 कुछ आई थी, 32,000 अहादीस। और सर आयशा वाज अ टॉप स्कॉलर ऑफ दैट टाइम, लोग उनसे मसले पूछने आया करते थे, डिबेट्स चलती थी उनके साथ इस टाइम। हाँ उनके बाद में ना मेंटोरशिप पे जो है ना वो थोड़ी सी बात हो चली है, तो मैं वहां पे कर दूं सर। अगर आप मुझे रमजान पे आते हैं 3 साल पहले मिलते ना आप, ये वो देखो नजर आ रहा है वो ताश के पत्ते लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे, ये अब याद देख रहे हो आप, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कुछ चीज उतारी हुई है, ऐसे टेप के साथ लगी हुई थी सर, यहाँ पे पोस्टर लगे होते थे। सही सही, मतलब ऐसी की तस्वीरें टाइप, मतलब कुछ ऐसी तस्वीरें लगी होती थी यहाँ पे। क्यों? उस टाइम मैं जो ना वो ये जो शुभ हो गया और ये सिद्धू मूसेवाला हो गया और इस तरह के जो ना वो 2-4 जो थे टट्टू, इनको मैं बड़ा फॉलो करता होता था। हाँ सेम, मेरा भी ये चक्कर होता है कि मेरी प्लेलिस्ट बड़ी होती थी। अब मैं इनको फॉलो करता होता था, मेरा पूरा लाइफस्टाइल वैसा था। अब मैंने कपड़े वैसे पहनने,
मैंने जो है ना वो अपने जो है ना वो क्या उसको कहते हैं शर्ट के बटन खोल के मैंने लॉकेट ले गया ने, मैंने लॉकेट डालने जो है ना उसके अंदर मैंने शूज़ अपने वैसे ही पहनने की कोशिश करनी। मैंने एक फिल्म देख ली थी जिसमें जो है ना वो जाली नोट बना के जो है ना वो पर अक्षय कुमार होते नहीं, अक्षय कुमार है तो वो नाम भूल गया मुझे, खैर जो भी नाम था, वो पैसे जाली पैसे छाप छाप के ना वो बड़ा अमीर बन जाता है। मैंने जनाब उस दिन से ड्रेसिंग करनी शुरू कर दी क्योंकि मैंने अपना मेंटोर, मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली मान गया कि यार ये इसका मेंटोर है। अब जितना इसको फॉलो करोगे उतनी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आएगी। मेरे कमरे में देखो अभी भी 2 उतरे नहीं मेरे से, मैंने जगह लगे रहने दो, यहाँ पे ताश के पत्ते लगे होते थे। जब तक फॉलो नहीं कर डिप्रेशन देगी यार। हाँ यार मैं फॉलो नहीं कर पा रहा। नीचे तक तस्वीरें इधर देखो, ये देखो उतरी हुई है यहाँ से, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा माशाल्लाह कवर किया हुआ था पूरा वहाँ भाई पूरा भरा हुआ कबर्ड जनाब, यहाँ पे तस्वीरें लगी हुई हैं लड़कियों की और अजीब माहौल है, स्पीकर बड़े हुए हैं, गाने चल रहे हैं और जो ना वो वैसी मेरा टॉकिंग स्टाइल भी वैसा है। ये स्टूडियो कुछ और ही तरह का था। ओ भाई ये कमरा आपकी सोच अल्लाह माफ करे यार। वही ना, यहाँ शैतान आते होते थे। यहाँ शैतानों की पार्टी चल रही है जनाब यहाँ पे। माशाल्लाह फरिश्ते आते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है। जैसे ही मैं दीन पे आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, द मोमेंट आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दीन, मैंने सबको अनफॉलो कर दिया, मैंने अच्छे लोगों को जो है ना फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने लिखे थे 11 स्टेप्स रमज़ान से पहले अगर आपने चेंज होना ना ट्रूली टुवर्ड्स अल्लाह 2023 सुभान अल्लाह 2023 के अंदर 4 में मैंने ये वाले स्टेप्स लिखे थे क्योंकि मैंने 3 में लिए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चेंज हो गया। उसमें सबसे मेन मैंने जो है ना वो डाल के रखा था कि आप अपने मेंटोर्स को चेंज करो। आप चेंज करो कि आप फॉलो किसको कर रहे हो, बिकॉज यू बिकम व्हाट यू सी। मैंने अपने अपना अल्फा किससे बनाया हुआ है, यू बिकम व्हाट यू सी। जो अल्फा बनाया उसके नीचे रहोगे ना, मतलब आपने जब जाहिर सी बात उससे ऊपर जाओगे तो आपको अल्फा ही ना रहेगा। तो जाहिर सी बात है हम उसको जब तक आपने अपना मेंटोर ही ना ठीक किया, फिर अब जितनी मर्जी इबादत करते वो मेंटोर ही गलत है, मेंटोर ही गलत है। इस नहीं है, आपका ब्रेन कह रहा है कि मैंने बस उसको फॉलो करना है, वो गलत है। बड़ा फेमस कोट है और बड़ा मशहूर भी है और बड़ा थॉट प्रोवोकिंग भी है, डीप है। आई गेस किसी सहाबी का कोट है, फॉलो दोज के जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको फॉलो करो, उनको अपना मेंटोर बनाओ जो इस दुनिया से जा चुके हैं। उनको कभी अपना मेंटोर ना बनाओ जो इस दुनिया में अभी जिंदा है, बिकॉज माइट बी पॉसिबल कि वो डी ट्रैक हो सकते हैं, वो बिल्कुल ऑफ द ट्रैक जा सकते हैं। आपका माइंड उनको अपना मेंटोर मान चुका होगा, आप उनके पीछे जो है ना वो आप ट्रैक से उतर जाओगे और वल्लाही आप ट्रैक से उतर जाते हो अगर आपका मेंटोर ठीक हो। आपने किसी को मेंटोर बना लिया, वो जिंदा है। जिंदगी में इंसान के 100 मामलात होते हैं, वो डी ट्रैक हो गया वहां से। वही ना, बाहर कुछ हो रहा है वो अंदर कुछ और हो गया यार। वो जो भी उसके साथ हुआ वो लोगों के सामने भी डी ट्रैक हो गया। ठीक, आप उसको फॉलो करते करते डी ट्रैक हो जाओगे। तो फॉलो दोस्त के जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लाइक अहले बैत, प्रोफेट अलैहिस्सलाम, सहाबी, क्योंकि उनका खात्मा आपको पता कैसे हुआ। उनका खात्मा ईमान के ऊपर हुआ। आपको सेटिस्फाई होना चाहिए कि यार ये बंदे जो है ना वो ईमान पे इनकी डेथ हुई है। आप उनको फॉलो करो जो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनको ना फॉलो करो जो इस दुनिया में, क्योंकि वो कभी भी डी ट्रैक हो सकते हैं। आपने उनके पीछे डी ट्रैक हो जाना है। ये किसी सहाबी का कोड है आई गेस इंशाल्लाह। वही ना, ये क़यामत वाले भी है कि जो जिसके सरबराह जो होगा वो सारे अगर उसके साथ वो जन्नत में जाएंगे वो भी जन्नत में जाएंगे। हाँ जी। तो इस तरह अगर वो जहन्नम में जाएगा वो सबको अपने साथ लेके चलेगा। सर हज़रत ज़ैद बयान करते हैं, एक हदीस बयान की, एक बद्दू आया, उसने कहा कि यार रसूलल्लाह आप तो जन्नत के पता नहीं किस दर्जे के ऊपर होंगे, तो हम जब अभी परेशान होते हैं तो हम जो है ना वो आपको आके देख लेते हैं, आपसे आके मिल लेते हैं तो हमारी परेशानी जो है ना वो दूर हो जाती है। जब हम जन्नत में चले जाएंगे इंशाल्लाह तो आप तो पता नहीं कहाँ पे होंगे, तब हम कैसे जो है ना वो आपको मिलेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम उसी के साथ होगे जिसे तुम मोहब्बत करते हो, ठीक है ना। हज़रत ज़ैद पीछे खड़े जो है ना वो सुन रहे थे। हज़रत ज़ैद कहते हैं कि जब हमने इस्लाम कबूल किया उसके बाद से किसी चीज़ पे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस हदीस को सुनने से हुई, बिकॉज वी नो कि हम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं। सबसे ज़्यादा हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत है, हमें सबसे ज़्यादा अबू बकर, उमर, अली और उस्मान से मोहब्बत है रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। तो इस रमज़ान में हमारा ये गोल होना चाहिए कि अपने अपना मेंटोर चेंज करो और अपने ना मोहब्बत का जिसका तकाजा देना चाहिए हम उसे दें। सर आप जिससे मोहब्बत करते हैं एक तो वो आपका मेंटोर बन जाता है, और हमने पीछे बात कर चुके हैं कि मेंटोर आपने उसको फॉलो करना ही करना है, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, शऊरी, गैर शऊरी, आपने आपने उसको फॉलो करने का नहीं। मेरे बात लिख लें आप। कुरैश की एग्जांपल ले लें, वो देखें आपने उनके मेंटोर कौन थे, उनके जो लात रुज़ा। हाँ तो वो यार वो अपने एक मिनट इस टॉप बात को पकड़ के रखना। मैं जरा पीछे वाली बात कवर कर रहा हूँ, टॉपिक बड़ा वास्ट है, इस बात को पकड़ के रखना। मैं बात ये कर रहा था, अब मुझे भूल गया है। मेंटोर का कुछ मेंटोर का कह रहा था कि अबे यार मैं क्या कह रहा था, बीच में ये वाली बात आ गई। हाँ वो कि तुम जिससे मोहब्बत करते हो तुम उसी के साथ होगे।
आप तो मोहब्बत करते हैं बिली आइलिश से सर। यूनिवर्सिटी में लड़की से सर आप तो मोहब्बत करते हैं एक साहिबा से, आप उसी के साथ उठाए जाओगे और उसी के साथ जो है ना वो आपका हशर होगा। उसको भी गिराएंगे या खुद भी गिरेंगे। सर वो तो पहले ही गिर रहा है ना, ठीक है ना, आप उसके साथ गिर जाओगे। आप सोचो जिससे मोहब्बत करते हो उसी के साथ होगे। दुनिया में अगर आप किसी सेलिब्रिटी से मोहब्बत करते हो, आपको जो है ना वो किसी काफिर से बड़ी मोहब्बत है, अपेरेंटली वो मेसी हो सकता है, वो रोनाल्डो हो सकता है, वो कोई क्रिकेटर हो सकता है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है और जो मुसलमान नहीं है, या फॉर एग्जाम्पल एक नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी आपका जो है ना वो आप उससे बड़ी मोहब्बत करते हो, आप उसको फॉलो भी करोगे और आपका हशर भी उसके साथ ही होगा। उसको एज अ प्रोफेशनल उसको फॉलो कर सकते हैं कि मतलब प्रोफेशनल अगर फुटबॉल से, हाँ, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल, उसकी थिंकिंग, उसकी साइकोलॉजी को सारे फॉलो कर लेना फिर ये गलत वो आगे इस्लाम के ऊपर खिलाफ बात कर दे कि मुझे समझ नहीं आ रही वजी, हाँ। आपको हाँ यार मुझे भी नहीं आ रही, इस तरह मैं भी उसके पीछे जो है ना वो एथियस्टिक दिमाग हो जाए हमारा सुम्मू भी, बुकमुन उम्मू, और उसके पीछे जो है ना वो मैं इस तरह कसस उसके पीछे चलना शुरू कर दिया जनाब मैंने। एनोनिमस इस तरह की बात के बात कहा जाता है, वो कहते हैं कि नहीं ये कोई चक्कर ही नहीं है, हाँ। क्या धमाका हुआ ये है। जाहिर है जो मुसलमान है फॉलो करते हैं वो भी कहते होंगे ना इस सही सच कह रहा है। अब जो उससे मोहब्बत करता है, जो उससे बड़ा प्यार करता है, जो उसका जो है ना वो क्या पैसे से उसकी मोहब्बत वो है। देखो ना, तो जिससे आप मोहब्बत, आप ये देखो कि आप किससे मोहब्बत कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखो कि जो है ना वो आप मोहब्बत किससे करते हो, बिकॉज मैंने इसीलिए कहते हैं ना अल्लाह से अपने दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत पैदा करें। हाँ जी, जब तक मोहब्बत नहीं पैदा होगी ना हम बेशक नमाज़ी पढ़ेंगे हमारी वो इंटेंशन होगी नहीं। हाँ जी। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर जो आपने कुरैश। की कि जगह 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 कुरान में, जब मैं तो समझता हूँ कि जब भी कुफार का जिक्र हुआ है ना, उनसे पूछा गया कि तुम इनकी इबादत क्यों करते हो, उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हमने अपने आबा व अजदाद को ये करते देखा, उनके मेंटोर वो थे, वो अपने मेंटोर फॉलो कर रहे थे। यस, दिस इज द आया ऑफ साइकोलॉजी, ये न्यूरो केमिस्ट्री की जो है ना वो ये वाली आयत है। जो हमारे डोपामीन के जो सिग्नल हैं वो किससे किया ना वो ट्रिगर होते हैं क्यों, जब आप देखते हैं कि हमारे मेंटोर सर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पूछा वतलु अलैहिम नबअ इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा तअबुदून क़ालू नअबुदु अस्नामा फनज़ल्लु लहा आकिफीन, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बाप से पूछा या चाचा जो भी था, इख्तिलाफ है इन दोनों चीज़ों में, लेकिन वालिद ही आते हैं मोस्ट वालिद ही चलो खैर, उसने पूछा कि आप बुतों की इबादत, आप किसकी इबादत करते हैं, मा तअबुदून, तो कहा क़ालू नअबुदु अस्नामन, अस्नामन सनम, यानी हम अपने बुतों की पूजा करते हैं और हम जमे हुए हैं उसके ऊपर। अच्छा जी, औ यनफउनकुम औ यदुर्रून, ये कौन सा फेल है, फेल मुजारे। हाँ जी फेल मुदारे, या आ गया ना अलामत मुदारे। ये सर आमिर सुहेल साहब का जो ना वो फजल है जी, फजल अल्लाह का, उनकी जो ना वो कोशिश है, उनकी मेहनत है। हाँ जी, तो ये हम उनकी इबादत करते हैं या कर रहे हैं, इसका ये दो मतलब है इसके, ठीक है ना। अच्छा, क्या आपको ये हल यस्मऊनकुम, क्या ये आपको सुनते हैं या आपको जवाब देते हैं? उन्होंने कहा हमें इस बात का नहीं पता, जवाब देते नहीं देते। अंतुम व आबाउकुमुल अव्वलून, ये हमारे आबा व अजदाद हमसे पहले लोग करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं। उनने मेंटोर अपना उनको बनाया हुआ था, वो मोहब्बत उनसे करते थे, उनके नक्शे कदम पे चल रहे थे। सर हालांकि ये वाला टॉपिक मुझे इस पॉडकास्ट से वल्लाही हमारी इंटेंशन नहीं थी कि हमने मेंटोरशिप के ऊपर बात करनी है, लेकिन बातों से देखो बात निकलती है, और बैठो तो सही बात करने, वल्लाही यार बेस क्लियर करनी है ना, तो ज़ाहिर सी बेस में अगर आपने बड़े बड़े मेंटोर की और बनाए हुए हैं, बात अब इस्लाम की कर रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे आप। तो इसीलिए कहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसान बच्चे को ना स्टार्ट में आप जब भी कुरान पढ़ो और आपको नजर आए कि यार ये अपने आबा व अजदाद की इबादत क्यों करते थे, आप समझ जाओ पूरी केमिस्ट्री पीछे क्या थी, समझ जाओ कि पीछे जो है ना वो क्या चल रहा था। वो उनको अपना मेंटोर मान चुके थे, इसलिए वो इस बात पे पक्के थे ना। वो क़ालू नअबुदु अस्नामा फनज़ल्लु लहा आकिफीन, हम जमे हुए हैं इनके ऊपर, हम हिलने वाले नहीं हैं। नहीं बस उन्होंने अपने, हालांकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था मा ताबुदून, किसकी इबादत करते हो, जवाब आना चाहिए था क़ालू अस्नामन, बुतों की इबादत करते हैं, नहीं, क़ालू अस्नामा फा का मतलब तू, फनज़ल्लु लहा आकिफीन, ऊना और ईना जमा फनज़ल्लु लहा आकिफीन, सर हम जमे हुए हैं उसके ऊपर। जवाब तो सिंपल था कि हम बुतों की इबादत करते हैं, लेकिन कन्विक्शन शो की तो भाई हम सिर्फ इबादत नहीं करते, हम जमे भी हुए हैं। वही कहते हैं अब्बा जी अब्बा जान आपने गलत मतलब डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा बात की मैं घर से निकाल दूंगा। बस वही ना कि अपने बेटे को घर से निकाल देना, वो कितना पक्का उनका वो ईमान होगा उन चीज़ों पे जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। अब वही ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते कि नहीं मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप आग में चलें, तो ज़ाहिर सी बात ईमान वाला बंदा तो अपने वालिदैन को यही कहते हैं कि हम इनको
सर जब अब एक बात से बात निकली फिर एक आगे और बात देखो मैं जिस तरह अबू जहल के पास जब जो है ना वो नबी इस्लाम ने आके दावत दी और मैं ना एक स्कॉलर के पास बैठा था वो कह रहे थे कमो पेश 150 बार नबी इस्लाम पर्सनली इंडिविजुअली उसके दरवाजे पे दस्तक देने के इस्लाम की दावत कबूल कर लो है ना, आपसे में क्या कहता था आगे से दुआ भी की थी ना अबू जहल उमर फारूक। हाँ अमर बिन हशाम और अमर बिन खत्ताब में से एक जो ना मेरी झोली में डाल दे। अबू जहल ने क्या कहा क्या आप हमारे बाप दादा से भी ज्यादा जानते हैं? ये बंटोर वो थे उनकी डेफिनेशन से आगे चैलेंज कर रहा था अपना कुछ भी नहीं था हर जगह यार मैं कहता हूँ कि कुरान में हर जगह ये आया वही ना, वो कि यही कहते हैं ना सूरह कि इब्राहिम में सूरह नंबर 14 है आई गेस हाँ शायद हाँ 14 है उसमें भी जो ना वो एक पॉइंट पे सर्टन पॉइंट पे आके ना अल्लाह ताला कहते हैं कि जब हम इनको जहन्नम में डाल देंगे ना इनको भी और इनके वो अबाव अजदाद को भी या उनको फॉर एग्जांपल वहाँ पे बात ऐसे है कि जो एक अथॉरिटी मेकर है उसके नीचे जो मुलाजिम है अब वो मुलाजिम साहब जो है ना वो दीन प्रैक्टिस नहीं करते थे उन अथॉरिटी मेकर्स की वजह से ठीक है ना। अब जब इन दोनों को मिला के जहन्नम में डाला जाएगा ना तो वो जो मुलाजिम होंगे ना वो अपने सरदार से कहेंगे कि हम तुम्हारी बात माना करते थे दुनिया में तो आज तुम कोई अजाब हमसे जो है ना वो दूर कर सकते हो। हमें बचा सकते हो। वो कहेगा भाई मैं अपना नहीं कर सकता मैं तुम्हारा कैसे करूं। वो कहेंगे भाई अपनी लाइन में लगो अपनी अपनी लाइन में लगो भाई शाबाश। मैं तो आज अपने आप को नहीं बचा सकता मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। वो कहेंगे कि हम तो दुनिया में तो हम तुम्हें फॉलो किया करते थे। इस तरह ही दुनिया में तो हम तुम्हें फॉलो। इसके आगे मुझे भूल गया कि क्या था इतना मुझे याद है कॉन्शियसली मैंने पढ़ा था। वो कहते दुनिया में तो हम तुम्हें फॉलो किया करते थे और बाद में से वो बात उसका क्रक्स ये था वो कहेगा कि भाई मैं तो अपनी यहाँ पे जो है ना वो मैं मदद नहीं कर सकता तेरी मदद मैं खाक करूंगा यहाँ पे। वही ना, अल्लाह ताला ने कहा ना कि आप बुलाओ जिससे तुम अपना हाँ करते थे बुलाते थे, कहाँ है तुम्हारे सारे खुदा। तो एंड पे अल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह ही सबका मालिक, हाँ मालिक व नासिर। बस असल में यही है ना कि हम भाई मेंटोर बदलो अपना उसको वही ना, जब तक बच्चे को स्टार्ट से सीरा साहबियात पे नहीं ट्रेन किया जाएगा तो बच्चा अपना कहीं ना कहीं एक लेवल पे ज़िंदगी में आएगा कि अपना सोशल मीडिया का दौर है, कहीं ना कहीं इंसान मेंटोर बना ही लेता है। अब हमारी अपनी मिसाल ले लें, हमने क्रिकेट का अलग था, फुटबॉल का अलग था, फैशन इंडस्ट्री का अलग था, बाकी जितने भी सिंगर डांसर हमने भी अपने अलग अलग बनाए थे, उन्हीं को हम फॉलो करते थे। किसी की फुटबॉल में करनी है तो उसको फॉलो करना है, फैशन में करना है तो उसको फॉलो करना है। तो हमें सहाबा का आप सल्लम का बताया नहीं गया, तो जाहिर सी बात है फिर इंसान के दिल में एक यकीन करो मैं आपको एक बात बताऊं अहमद अगर सुन रहा है तो वो ऑफेंड ना हो। एक घर था वहाँ पे जो ना वो एक छोटी सी बच्ची तो उसके सामने जो ना वो सब वो उसके जो वालिद है ना वो वर्क फ्रॉम होम करते थे ठीक कर रहे हैं बल्कि। तो वो ना बच्ची छोटी 2 साल की हुई 3 साल की हुई तो मतलब कि वो ये देखती थी कि यार बाबा काम कर रहे हैं बाबा ऑफिस जा रहे हैं बाबा ऑफिस से आ रहे हैं। बच्ची तो बच्ची है उसने जो देखना है उसने उसी को तोड़ मरोड़ के उसने डेफिनेशन पेश करनी है उसकी। चाबी पकड़ के पता क्या कहती है मैंने ऑफिस जाना है हाँ मैंने ऑफिस जाना है ऑफिस ऑफिस चलें ऑफिस। मतलब सोचो कि बच्ची का गोल वो बना के जो उसके वालिदैन करते उसको नजर आए या उसके घर में जो हो रहा था ना उसने उसी को अपना जो ना वो गोल बना लिया। इस तरह ही छोटी सी बच्ची को पता भी नहीं है यार ऑफिस होता क्या है लेकिन वो चाबी पकड़े कहती है ऑफिस चलें ऑफिस चलें। उसे पता नहीं कि वालिद साहब रोज सुबह इधर ही जाते वाले साहब रोज यही करते रोज यही करते हैं हैं। इसी के गिर्द उनकी जिंदगी घूम रही है इसके अलावा तो मैंने भी यही करना है। आप यकीन करो मैं ना बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पढ़ाता हूँ पिछली मस्जिद के अंदर तो मेरे पास बड़े सैंपल हैं बहुत सैंपल है। आज की बात मैं आपको बताता हूँ ओए होए हुआ ये हूँ कि ना अब तीन भाई हैं एक फैमिली के 3 भाई हैं एक फैमिली के। आप जरा समझ लो थोड़ा सा स्वारा पढ़ने आते हैं। वो 3 भाई एक फैमिली के 3 भाई एक फैमिली के। अब फैमिली नंबर ए है ना जो उसके वालिदैन सोफिस्टिकेटेड अच्छा घर उनका अच्छा लाइफस्टाइल उनका और कोई पंजाबी नहीं बोली जाती उनके घर में उर्दू बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं। बच्चे भी माशाल्लाह बड़े वेल ड्रेस्ड और बात करने की तमीज़ है उनको कॉन्फिडेंस है उनके अंदर ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड दूसरे घर बाप साहब को पता ही नहीं है कि बच्चे जम के छोड़ देने वाली बात गालियाँ निकालता है अपने बच्चों को मारता पीटता भी है और बहुत चीखता चिल्लाता भी है। आज मैं उनके घर के बाहर से गुजर रहा तो वल्लाही शेख मुझे ना आवाज़ें आ रही थी अंदर लड़ने की। अच्छा रोज़े के अंदर अच्छा ये जो वेल सेटल्ड नहीं
ए वाले तो साइड पे कर दो ना, ए वेल सेटल सोफिस्टिकेटेड और बिल्कुल रहन सहन अच्छा उनका। ये बी वाले की बात बता रहा हूँ, वो भी 3 भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे को, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे, 12 से ऊपर कोई भी नहीं। एक है 14 साल का, वो सोफिस्टिकेटेड वाले घर में है। लेकिन जो बी वाले हैं ना, जो नॉर्मल घराने के अंदर है, नॉर्मल की लाइन से भी नीचे है, जो उनका बाप उनको गालियाँ भी निकालता है, उनको बुरा वाला भी कहता है, उनको मारता भी है, उनके सामने उनकी माँ को भी मारता है, ठीक है ना। जी, आपने खुद मतलब सुना है कि बच्चे खुद बताते हैं? सर देखा। अच्छा। हाँ, वो घर के बाहर से ना रोज गुजरना होता है। तो आज मैं गुजरा, असर के बाद का टाइम था, तो मुझे घर से आवाज़ें आ रही थी लड़ने की। वो अपनी बीवी को बोल रहा था और सुभान अल्लाह वो गालियाँ भी निकाल रहा था। और घर को इतना बड़ा नहीं है उनका, बिल्कुल छोटा सा घर है, रोजे का टाइम है, रोज़े का टाइम है, मैं बाहर से गुजरा था और उसको मार रहा है। मार तो नहीं खाया, मुझे पता, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे आवाज़ों से कि अब मतलब कि वो यही कह रहा था कि फिर तू रोने लग जाती है, फिर तू ये गालियाँ भी निकाल रहा था, अल्लाह ताला माफ़ करे। और मैं थोड़ा सा स्लो हो गया, क्योंकि मुझे पता था यार बच्चे, मैं इन बच्चों को पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो मैं देख रहा था कि यार मतलब कि बच्चे ना मतलब क्या फील करते होंगे यार, सुभान अल्लाह, कि यार मेरे सामने मेरा बाप मेरी माँ को मार रहा है यार, कैसा जाहिल इंसान है यार ये, क्या इस तरह की बात की जो ना बच्चों की नज़र में। अब जनाब वो बच्चों को भी बोलना शुरू हो गया कि तुसी इतना तुसी पैसा की समझा मेरा, तुसी हराम दा पैसा मेरा, मैं कमा के ले आवा, तुसी ये करी हो, इस तरह की बहुत बातें उसने जो ना की। खैर मैंने कहा यार अल्लाह ताला माफ़ करे, मुझे बच्चों में शेख बड़ा तरस आया, इतना तरस आया ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकता। शेख कौन है? शेख ही चलता है। अब आपको मैं बात बताऊं, वो जो ए वाली फैमिली थी ना सोफिस्टिकेटेड, मैं ना एक दो उसको सबक पढ़ा रहा हूँ, उनमें से सबसे छोटा बच्चा है एक, माशाल्लाह बहुत प्यारा, मेरी फीड पे भी उसकी वीडियोस लगी हुई हैं। गलती आ गई एक ना, कुरान पाक में ना एक जगह आ गई, वो अलिफ मद्दा थी, एक मद थी, उसको लंबा करना था या छोटा करना था, मैं भी कंफ्यूज था क्योंकि मैं मिला के पढ़ता था, तो मुझे नहीं पता था यार इसको लंबा करना है इसको छोटा करना है। बच्चा कहे कि नहीं कर साहब ये लंबा होगा, मतलब कि मद है ना, तो ये इस अलिफ को लंबा करेंगे। मैंने कहा यार नहीं यार लंबा नहीं होगा, इसको हम मिला के पढ़ते हैं, तो ये मैं लंबा नहीं करता इसको, तो आप लंबा नहीं करो इसको। कहता नहीं कैसा भी लंबा ही होगा, इसको हमने लंबा करना है, ये ऐसे ऐसे है, पीछे जोड़ करके आ रहे हैं, 9 साल का बच्चा। कहता सर ये कैसा भी लंबा ही करेंगे इसको, और पहली बार वो वाला सबक पढ़ रहा है वो, नाजरा पढ़ते हैं। अब मैं को बेटा नहीं होता ऐसे, मतलब कि मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, आप बता दो, मतलब क्या करूँगा मैं, ऐसे नहीं होता। कहता नहीं कर साहब, अड़ गया वो अपने आर्गूमेंट पे कि नहीं कर साहब ऐसे ही होगा। मैंने जब पढ़ा, मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, हम ना इस्लाम 360 पे जाते हैं, रेसिटेशन निकालते हैं, तो जो शेख वहाँ पे पढ़ेंगे ना तो हम उसको मान लेंगे, साउंड ऑन करके ना हम देख लेते हैं। तो मैंने देखा तो वो मद लंबी नहीं होनी थी वहाँ पे, बच्चा झूठ बोल रहा था, गलत बोल रहा था, झूठ नहीं, बच्चा गलत बोल रहा था। ऑन द अदर हैंड जो जिनके घर में ऐसा माहौल और गालियाँ वगैरह और बड़ा बुरा माहौल जिनके घर के अंदर, उस बच्चे को ना पढ़ते पढ़ते ना मैं सबक पढ़ा रहा, तो पता नहीं कोई ऐसी लाइन आई, मैं सुन रहा था उसका सबक, वो पढ़ रहा था और मैं सुन रहा था। सुनते सुनते मुझे गलती लगी, वो सही पढ़ रहा था देख के, मैंने कहा ऐसे नहीं है ऐसे है, सुनते सुनते ना मैंने कहा ऐसे नहीं है ऐसे, ठीक है ना। हालांकि मैं गलत था, वो ठीक था, शेख उसने वो गलत लफ्ज पढ़ के आगे निकल गया। उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ यार, सही ना, वो ये कह सके यार मेरी गलती नहीं है, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। कॉन्फिडेंस की बात है सारी, बस वही ना, वो डर के उसे छोड़ दिया, वो डर के छोड़ दिया उसने, क्या यार अच्छा बड़े ने कह दिया तो बस सही कहा होगा यार। आज मैंने घर में लड़ाई होती देखी ना, सब क्रिस्टल क्लियर हो गया कि क्यों ये बच्चा ऐसा है। क्योंकि ना वो घर में बेचारे को सपोर्ट, वो पारा पढ़ने तो आते हैं, बड़ी मजबूरन आते होंगे, पीछे उनका क्या फाइनेंशियल सिस्टम है, तो वो फाइनेंशियली भी लो है, अल्लाह ताला जो ना वो उनके घर के हालात ठीक करे, लेकिन उस बच्चे से कॉन्फिडेंस छीन लिया शेख उन्होंने। तो ना बाप का करैक्टर अगर इस तरह का होगा तो ज़्यादा से बच्चों को, दूसरे ए वाले है ना यार, वो गलती पे अड़ा हुआ है अपनी, वो समझ रहा है कि मैं ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ, वो ये क्या है अपने कार्य साहब को गलत कह रहा है, ना जस्टिफाई करें ना मुझे, उसको दिएगा इसको लंबा करते हैं, वो कह रहा है यार इसको लंबा करेंगे, लेकिन अगर मिला के पढ़ेंगे तो लंबा नहीं होगा वहाँ पे। मैंने तो दिखाया, मैंने कहा बेटा देखो यहाँ पे लंबा नहीं हो रहा। अच्छा मुझे लगा था यहाँ पे लंबा करना है, मैंने कहा बेटा वेरी गुड, आपको जो लगा आप उसके ऊपर रुक गए। सर ये बच्चे बड़े होके जब बुराई देखते ना तो वो रुकते नहीं है, वो जाके हाथ से पकड़ते हैं। लेकिन इस बच्चे की बेस शुरू से खराब है, वो उसको मैंने गलत पढ़ाया, वो गलत पढ़ के आगे निकल गया। वालिदैन का कसूर है ना, वालिदैन का कसूर है, शेख करेज छीन ली। मैं एक जगह पढ़ रहा था, सुन भी रहा था, और की ट्रेनिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, बल्कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ से आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल है, मेरे बच्चे हैं 3, मैंने उनको सिखा दिया कि बेटा इस्लाम ये है, कुफर ये है, अल्लाह का निज़ाम ये है और काफिर का निज़ाम ये है, ठीक है ना। और
आप जो है ना वो बुराई देखनी है, मतलब मैं ये नहीं बताता कि बुराई देखनी है तो हाथ से रोकनी है, मैं ये बता रहा हूँ बेटा बुराई ये होती है, ये होती है, मिलावट नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सूद नहीं लेना चाहिए, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीना, जो भी बुराइयां आम मुआशरे में चल रही है ना आपने नहीं करनी। मैंने उसको ये तो समझा दिया कि ये गलत है ये ठीक है, मैंने उसको ये तो दिखा दिया, मैंने उसको शुजात का पानी नहीं पिलाया। पुत्र अगर कोई कर रहा होगा ना तो उसको ऐसे पकड़ना है। बच्चा मेरी बात सुन के निकला, नहीं मिलावट नहीं करनी चाहिए, मिलावट नहीं करनी चाहिए, बाहर निकला उसने देखा दोजी जो है ना वो दूध में पानी मिला रहा है, अब वो देख रहा है कि यार बाप ने कहा मिलावट नहीं करनी चाहिए, ये मिलावट कर रहा है, ये तो गुनाह कर रहा है, कुड़ रहा है अंदर अंदर जल रहा है। बाप ने ये नहीं बताया था बेटा किसी को करते देखोगे ना, शुजात नहीं दी तो उसको जाके हाथ से पकड़ लेना। मैंने मार खाई लेकिन इस तरह की चीज को हाँ बर्दाश्त ना करी, मार जी, खाई मार खा ली, वहां पे लहू लुहान हो रही, तू मुझे लहू लुहान ज्यादा पसंद आएगा अगर तू जो है ना वो हक के खिलाफ, हक के लिए लड़ता हुआ और बातिल के खिलाफ लड़ता हुआ, तो जिस्म से खून निकलेगा। बातिल देख के तू घर आ गया वापस इस तरह। अब वो जनाब जाके देखता है दोजी साहब जो है ना वो पूरा का पूरा जग पानी का जो है ना वो दूध में मिला रहे हैं। वो रमजान में क्या हो रहा है, रमजान सर में सुनो तो सही, वो हदीस पढ़ के आया हुआ कि यार मिलावट हराम है, मिलावट करने वाला हम में से नहीं। अब वो अंदर ही अंदर कुड़ रहा है, यार मैं उसको रोकना चाहता हूं, मैं रोक नहीं पा रहा यार, मैं इसको करेज नहीं दी, माँ बाप ने करेज नहीं दी, करेज छीन ली। और बचपन में यार जिसने देखा कि मेरा बाप मेरी माँ को मार रहा है, दज्जाल बना हुआ घर के अंदर, आते हैं जनाब बेड खोलता है और जनाब सूर बन जाता है और मारना शुरू कर देता है। अपनी फाइनेंशियल हालात को ताने देते हैं कि वो क्या 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 करेज बच्चे के अंदर होगी, वो इंफीरियर साइकोलॉजी का शिकार होगा, सारी जिंदगी ऐसे कुड़ता कुड़ता बुराई देखेगा, पता होगा कि ये बुराई है ये सही है, ये ज्यादा खतरनाक है, आपने उसको शुजात का पानी नहीं पिलाया, उस प्यास में वो मर जाएगा। वो ना उनकी माँ बेचारी भी इस तरह ही है ना कि वो बाप के ताने सुन सुन सोचो यार अल्लाह अकबर, मैं ना बड़ा ही डीप चला गया, वो उनके घर के हालात देख के मैं सोचता रहा रास्ते में, यार उसकी वालदा क्या सोचती होगी यार, मेरे बच्चों के सामने मुझे ऐसी गंदी माँ बहन की गालियाँ निकाल रहा है। वरना इंसान को कोई हक नहीं पहुँचता कि चलो औरत को हम इस तरह ट्रीट करें, एज ए इस्लाम है ना, इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इंसान को किसी भी परफेक्शन आप ढूंढने लग गए ना, फिर तो आप हर जगह वही कहेंगे यार कोई परफेक्ट है ही नहीं दुनिया में, तो अब सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि माली हालात आपकी नहीं ठीक, तो जाहिर अगले को आप गालियाँ देने लग जाओगे यार नहीं आप यार क्या पैसा आराम का ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ना आप मुझे कोई ऐसा घराना दिखा दो जो सहाबी से भी ज्यादा गरीब हो। नहीं वही ना आप सल्लल्लाहु साहबा ने अपनी जिंदगी से गुजारी कि गरीब को बहाना ना मिले। कोई नबी अलैहिस्सलाम से ज्यादा गरीब मुझे दिखा दो आप, फिर मैं उसको कहूँगा तू जितनी मर्जी गालियाँ निकाल, हराम कमा, तेरे पे जायज है। वो अपनी एग्जांपल इस तरह सेट कर गए हैं जो नीचे वाले वो ये ना कह सकेंगे भाई हम सर ये दो चीजें आपको नजर आ रही है ना यहाँ पे, 3 माह नबी अलैहिस्सलाम ने इस पे गुजारा किया है, मैं और आप 10 मिनट नहीं खा सकते हैं बैठ के। आपसे इफ्तारी और सहरी भी मेरे ख्याल से मोस्टली यही होती थी और साथ में हल्की फुल्का कोई गज़ा होगी, लेकिन बस हम हमारे दस्तरखान भरे होते हैं तो फिर भी नाशुक्री कर रहे होते हैं, तो बस ना हर जगह गुंजन है, जिस चीज़ से निकालते रहेंगे तो मसले तो निकलते रहेंगे। सबसे पहले तो क्रक्स ऑफ टॉपिक ये था ऑल कन्वर्सेशन कि भाई अपने मेंटोर चेंज करो। आपका मेंटोर अगर चेंज हो गया ना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप यकीन करो जिसने साहिल अदीम को सुना है ना, जिसने मोहम्मद अली यूथ क्लब का, मोहम्मद अली एहतशाम नहीं, ओनली मोहम्मद अली जो लाहौर के अंदर होता है, जिसने उसको सुना है ना, वो बंदा देखते पहचान जाएगा ये उसका हैंड डस्टर यूज़ कर रहा है। आपको पता जून जुलाई के महीने में मैं घर में पैंट कोट पहन के घूमता होता था। क्यों? मैं साहिल अदीम को बड़ा सुनता होता था और वो हमेशा सूट के अंदर जो ना वो स्पीच करता था आगे, मैं घर में पैंट कोट पहन के फिरता होता। क्योंकि हमारी जो कॉमन यूथ है उसकी यही थिंकिंग है ना कि इस तरह का हमारा कोई मेंटोर हो, अब वो दाढ़ी दूढ़। चलो मैं अभी ये तो ये इस सब टॉपिक है कहलाता, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैंने अपना मेंटोर उसको बना लिया था जून जुलाई के महीने में। मेरी कुछ वीडियोस भी होंगी उसके ऊपर, पंखा चल रहा होगा नीचे मैं कोट पहन के बैठा हूँगा। लोग मेरे दोस्त जब देखते थे ना रील वगैरह में अगर काट के डालता था, वो कहते हैं जून का महीना है, ओ भाई जुलाई का महीना तो जनाब लैट गई है ये, तो तू कोट पाया वीडियो में, कोट पा रहा है जी, कोट पा रहा है जी, इतनी गर्मी में कोट पा रहा हूँ, पसीना आ रहा है लिटरली, साफ करके मैं फिर जो ना वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, साफ करके मैं फिर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बस यार मैंने कोट पहन के बैठना है यार। जिस बंदे ने देखी होगी ना वो पॉडकास्ट वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसी है सेशन साहिल अदीम का और मोहम्मद अली का, जी जिसने देखा होगा ना, बहुत पुराना, 7 साल पुराना है वो काफी इकट्ठे हुए थे, काफी ज्यादा हुए थे बोले, वो 7 साल पुराना है। मैं उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। काफ के भी हुए थे कुछ इस हाँ, वो हराम रिलेशनशिप पे भी हुआ था, वो डोपामाइन बायोलॉजिकली उन्होंने बात की थी। हाँ, रिलेशनशिप में डिप्रेशन से आ रहा है ये सारा कुछ ना। सर उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगा यहाँ पे, सेम ऐसा ही सेट है,
आपने नहीं देखी है वो नहीं वीडियो? आपने देखी है वो वाली? देखी है मैंने वहाँ की, सब देखी है वो वाली नहीं कुछ रह गई होंगी लेकिन मोस्टली जिसमें वो ऐसे दो चेयर्स लगा के बैठे हुए हैं, वो कम सी क्वालिटी है, हाँ। बिल्कुल साइड जीन वो टोपी पहना हुआ है, उन दोनों ने सूट पहना हुआ है। सर सर देखो हम वैसा सेटअप बना के बैठे हुए हैं। इट कुड बी हम नीचे बैठते थे, स्पेशल मैंने आपको ऊपर बुलाया, टेबल रखा, कैमरा लगाया, माइक लगाया, दो चेयर ऐसे रखी, लाइट वगैरह बेड पड़ा है, बेड पे क्यों नहीं बैठे? बेड पे क्यों नहीं बैठे यार? यार कोई और सेटअप क्यों नहीं? उसी तर्ज का की ही क्यों? क्योंकि सर मैंने उसको देखा हुआ, मैं उसको अपना मेंटोर मानता हूँ दोनों को। मैं जितना वो जिस तरह वो करते हैं, जितना मैं वो करने की कोशिश करूंगा, मेरा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, अचीवमेंट वो ये अचीवमेंट मुझे जो ना वो मिलती रहेगी कि यार मैं अपने मेंटोर से करीब हूँ, मैं करीब हूँ उससे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो ना वो अपना, आपका मेंटोर अगर बुरा है तो आपको वो कहाँ उतारेगा और कहाँ चढ़ाएगा आप सोच भी नहीं सकते। मैं सजेस्ट करता हूँ नगोशिया साहबा बुक लाजमी पढ़ें और सीरत के साथ स्टार्ट करें, इंशाल्लाह आपको मेंटोर जाहिर सी बात है हसन, अब बस आप अपना मेंटोर चेंज कर लो, साहबा को बनाना ही पड़ेगा, बिल्कुल। नबी सल्लम और साहबा, इनके अलावा तो हमारे पास कोई एग्जांपल बचती नहीं है। इसके अलावा सर वो है ही कोई नहीं ना, अब और किसको मेंटोर बनाओगे आप, सोचो ना। और ये देखें वो हस्तियाँ हैं कि अगर इनके साथ आपका हिसाब हो जाए ना अगर, तो क्या ही बात होगी। क्योंकि सवाल सेम है हमारे, उनसे भी वही सवाल होने, हमसे भी वही सवाल होने, बस वो कि हमने उन सवालों का अगर उस तरह का जवाब दे सकेंगे तो हम पे है कि हमने अपने अमाल को किस तरह इस दुनिया में सेट किया है। ऊपर से रमज़ान है, हमारे पास तो एग्जांपल है, वो फुल सेल लगी हुई है रमज़ान में कि रोज़े साथ साथ इबादत, तो बस करेंगे रमज़ान में बात करेंगे। हाँ अभी जो ना इंशाल्लाह, यार आपको बड़ा दूर पड़ता है जो ना वो यहाँ से, नहीं हसन उमर मस्जिद आना है, 12:15 हो गए, आपने कहाँ जो ना वो जाना है आपने, तो इंशाल्लाह जो ना वो रेगुलर बेसिस पे, तो अगर ना सही चलो थ्राइस इन अ वीक, 3 दफ़ा जो है ना वो एक हफ्ते के अंदर इस तरह के सेशंस, नॉट ओनली इन द रमज़ान, आउट ऑफ द रमज़ान में जो है ना इंशाल्लाह ऐसे जो है ना वो सेशन तो करेंगे। देखो आप भी अकेले पोस्टिंग कर रहे हो, मैं भी अकेला पोस्टिंग कर रहा हूँ, वो जो जत्था एक वो ना कम्युनिटी नहीं बन रही, अल्लाह का हाथ जमात के हाथ होता है, जमात के ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जो है ना वो कल अगर तो नीचे सेशन होगा दूसरा हाँ मुझे सब दोस्तों का, तो आप भी ज्वाइन करना इंशाल्लाह, आप भी जो है ना वो बात करना। वो बेसिकली ये होता ही है कि ना वो मैं बात कर रहा होता हूँ, सब सुन रहे होते हैं और अच्छा कर रहे होते हैं, नींद वाला और वो नींद वाला माहौल होता है, बीच में एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, मैं अच्छा बर्दाश्त करके मैं बोल ही जा रहा था, मैं कहता हूँ यार आप लोग भी बात करो, तो ऐसी बात है उनके पास कोई बात होती नहीं करने को, तो आप आना इंशाल्लाह जो ना वो हम जिस तरह यहाँ डिस्कस कर रहे हैं सेम ऐसे होगी, वहाँ पे हम लोग ऑडियंस में बैठी होगी। तो अल्लाह ताला जी आपको जज़ाए खैर दे, आप जो ना वो आए। मैं तो वक्त ही वक्त है यार, आप यकीन करो इतना फारिग वक्त है मैं आपको बता नहीं सकता। रमज़ान है, लोगों को भी बताओ यार रमज़ान को किस तरह प्रोडक्टिव बनाएं। और भाई मेरा खुद नहीं प्रोडक्टिव बन रहा है नहीं करना तो पड़ेगा क्योंकि जल्दी जल्दी रोज़े गुजरने, दिन छोटे हैं ना, सर्दी है थोड़ी बहुत और दिन छोटे हैं, ऐसे गुजरते रोज़ा पता नहीं। अब वो ना वो एज पे आ गया, भूख वाला रोज़ा नहीं हमें महसूस होता। अब बंदा कहते हैं कुछ है, मैं कह रहा हूँ, मैं आपको आते हुए मैं बाइक पे जब आवाज में यार भूख नहीं लग रही यार, भूख वाला अब वो ज़हन बनता ही नहीं कर रहा कोई हमारा रोज़ा भूख वाला भी कोई रोज़ा है। अभी जो है ना वो अफ्तारी की ऐसी कर ली कि सहरी तक लास्ट कर गई, सहरी ऐसी कर ली कि अफ्तारी तक लास्ट कर गई। अब वो रिग्रेट होता है, अमल नहीं आ रहा, अमल नहीं हो रहा, भूख प्यास गई, अब नहीं इंसान गई जो ना वो। खैर जी, बारकल्लाहु फीक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।